नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु मुज़िल्ल lahu व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जस्द मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जस्द कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जस्द कुल्लुहु व ला बक़ियल क़ल्ब औ कमा कान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है, उसने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और इस गए गुजरे ज़माने के अंदर अल्लाह वालों से हमारे ताल्लुक़ को जोड़ा। ये इस निस्बत की बरकत है कि आज साल का आखिरी दिन है और सारे साथी जानते हैं कि साल के आखिरी दिन जो है इस मुल्क के अंदर जो तकरीबात होती हैं और जो तमाशे होते हैं ये सब लोग जानते हैं। आज 31 नवंबर की तारीख है ना, सब जानते हैं कि इस दिन क्या तमाशे होते हैं और क्या मामला होते हैं, ये किसी सर्टिफिकेट पे नहीं है। ये अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत है कि अल्लाह ने हमें इस दिन भी अपने घर के अंदर जमा होने की तौफीक दी। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस माहौल के अंदर जो शख्स मस्जिद से जुड़ गया, अल्लाह वालों से जुड़ गया, मदरसों से जुड़ गया, वो इस नेमत पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। हालात हमारी तवक्का से कहीं ज़्यादा खराब है। ये जो माशरा है ये इतना ख़राब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि लोगों पे एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। अब मोमिन बंदा रातों रात काफिर हो जाएगा, सुबह मोमिन था, शाम में काफिर, शाम में मोमिन था, सुबह काफिर। भाई ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई कि रात का मुसलमान सुबह को काफिर, सुबह का मुसलमान रात को काफिर? क्योंकि कुर्बे क़यामत का ज़माना है, ऐसे हवादिस हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसी तरगीबात हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती। वो समझता है शायद मैं सीधे रास्ते पे जा रहा हूँ, ऐसे उसका दिमाग घुमा देते हैं, उसको कोई समझ नहीं आता। ऐसे ऐसे फितने पैदा हो गए। तो इसमें ज़रूरी क्या है कि उलमाए हक से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, अल्लाह वालों से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, मस्जिद और महराब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जितना मस्जिद और महराब से और अल्लाह वालों से और मदारिस से और उलमा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेगा, कभी उम्मीद है कि फिर इधर उधर नहीं जाएगा। अपना ताल्लुक़ अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से रखें, अल्लाह वालों से रखें। और जितना अल्लाह वालों से उसका ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा, इतना उसका ईमान मजबूत होता है। जो बकरी या भेड़ अपने गले से अलग होती है, उसको भेड़िया उछल के ले जाता है। जो रेवड़ है ये इस चीज़ की ज़मानत है कि आप इसमें महफूज हैं। और जो रेवड़ से अलग होता
इज्तिमाइयत को बरकरार रखा जाए और अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा जाए। ये अल्लाह वाले दिलों के हकीम हैं। जिस तरह जिस्म का हकीम होते हैं, इस तरह दिलों के हकीम हैं अल्लाह। ये दिलों की मार्फत, दिलों में अल्लाह की मार्फत को पहुंचाता है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब, आप भी थी उनकी किताब है, हजरत ने उसमें एक वाक़या लिखा है। हजरत फरमाते हैं कि जब ये शुद्धि की तहरीक चली थी, ये हिंदुओं ने एक तहरीक चलाई थी शुद्धि की तहरीक। यानी उनका ये ख्याल था कि जो मुसलमान हैं ये सारे हिंदू थे पहले, तो बाद में ये मुसलमान हो गए तो इनको वापस अपने मजहब के अंदर लाया जाए। हजरत फरमाते हैं कि तहरीक जब उरूज पे हुई तो उलमा ने, उनके जो पंडित थे, उनसे कहा जी आप क्यों आवाम को तंग करते हो, अब हमसे मुनाजरा करो। मुनाजरे का वक्त तय हो गया और जगह तय हो गई। हिंदुओं ने उसमें एक शर्त रखी, उन्होंने कहा जी हम मुनाजरा करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि जो सामने की फ्रंट सीट जिसको हम कहते हैं, इस पे हमारे पंडित आके बैठे, उसके बाद मैंने मुसलमान बैठे। ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने आप भी में लिखा है। फरमाते हैं वो भी मुसलमानों ने मान ली। अब जब मुनाजरे वाले दिन स्टेज बन गया, सामने स्टेज पे पंडित बैठ गए फ्रंट सीट पे, पीछे मुसलमान और हिंदू बैठ गए, मुनाजरा शुरू हो गया। उस तरफ उनके बड़े बड़े पंडित, इस तरफ बड़े बड़े उलमा देवबंद के। फरमाया जब मुनाजरा शुरू हुआ तो जो उलमा थे उनकी जबान से ऐसे अल्फाज निकलना शुरू हुए जो उनकी तारीफ में जाते हैं। तो जो मुंतज़मीन थे वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या मामला है। तो किसी ने मौलाना याकूब नानवी रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला दी कि हज़रत जो मनाज़िर हैं, जो जलसे वाले हैं, जो उन्होंने मुनाज़रा करना है उलमा, उनकी तो ज़बान ही बंद हो गई है। और हज़रत याकूब नानवी रहमतुल्लाह अलैह की ड्यूटी किस बात पर थी, हवाले निकालने पर। वो किताबों से हवाले निकाल के स्टेज के पीछे किताबों से हवाले निकालने पर उनकी ड्यूटी थी। तो किसी ने आगे अर्ज की कि हज़रत तो मामला खराब हो गया। तो उसने फरमाया बैठो, और अपनी आंखों को यूं बंद किया जैसे हमारे बुजुर्ग करते हैं ना, आंखों को बंद करते हैं। आंखों को बंद करके उन पे तवज्जो डाली, देखा ना कि जिसके सामने पंडित बैठे हैं वो अपना जादू करते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी ज़बानें बंद। तो हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत याकूब नानवी रहमतुल्लाह ने फिर उस पंडित पर तवज्जो डाली, अल्लाह के जिक्र की। ये अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है, ये मामूली नाम नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे सिलसिले के फौत हो गए हैं, मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक दो मेंबर पर फरमाने लगे, वो आमिर भी थे, अमलियात किया करते थे। फरमाने लगे कि एक दो मैंने हजरत से अर्ज की, बड़े हजरत हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह से, कि हजरत अगर कोई बड़ा जिन हो, ताकतवर काबू, जो अमलियात से ना काबू होता हो, तो उसको क्या करना चाहिए। फरमाया, मुझे हजरत ने फरमाया कि उस पर अल्लाह की ज़रत लगानी चाहिए। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि गाँव में बैठा हुआ था चारपाई के ऊपर मस्जिद के बाहर, तो एक शख्स मेरे पास आया और आगे खड़ा हो गया, और उसके बाद उसने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, वो हंसने लग गया और उसका फिक्र बड़ा होगा। मैं समझ गया कोई शरीफ है, मुझे तंग करके आया है, और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हंसता था और कल उसका लंबा होता है। और मुझे हजरत की बात याद आ गई, मैंने उसको जरवाया और मैंने उसको अल्लाह की ज़रत लगाने की, मैं छोटा होते होते आई। ये अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है, ये मामूली नाम नहीं है। ये अल्लाह का नाम तो इस पूरी कायनात को चलाता है। ऐसे ही ना हदीस शरीफ के अंदर है कि जब तक बंदा अल्लाह का नाम लेता रहेगा, ये कायनात चलती रहेगी। साइंसदान कहते हैं कि इसमें इतने सैयारे हैं, इतने सितारे हैं, इसमें फलां कुव्वत है, फलां कुव्वत है, इसमें कोई कुव्वत नहीं है, इसमें सिर्फ अल्लाह के नाम की कुव्वत है। जब तक बंदा अल्लाह को याद करता रहेगा, ये जमीन और आसमान, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब के सब ऐसे ही चलते रहेंगे। और जब बंदा अल्लाह के नाम को भूल जाएगा, एक भी बंदा दुनिया में अल्लाह के नाम को याद करने वाला नहीं होगा, ये पूरी
अल्लाह पाक की तो जात की ताकत तो यही वजह है। जिन बुजुर्गों को अल्लाह ने मुशाहिदा दिया, हज़रत मुजद्दिद शानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह पाक की तारीफ में, अल्लाह पाक की सिफात में जितने अल्फाज लिखे गए हैं सबको रद्द कर दो, इसलिए कि अल्लाह पाक की जात बड़ा हुआ है। ये तो हमने अपनी समझ के मुताबिक लिखा है। इतना अजमत वाला है अल्लाह का नाम। तो हज़रत याकूब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पंडित पे अल्लाह के नाम की तवज्जो दी। वो थोड़ी देर उसको बर्दाश्त करता रहा, फिर उठ के भाग गया, उसके सीने में आग लग गई। तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जैसे ही वो उठ के भागा तो अल्लाह ने उलमा इकराम की ज़बान को खोल दिया और पूरा मुनाज़रा जो है वो फतयाब हो गया। और ये कुव्वत किस में रखी है अल्लाह ने? अपने नाम के अंदर। ये अल्लाह वालों को अल्लाह पाक ने खासियत दी होती है, वो इस नाम को इस्तेमाल करते हुए कुलूब को मुनव्वर करते हैं, वो कुलूब में तवज्जो डालते हैं, वो दुआएं करते हैं। क्यों कहते हैं कि अल्लाह वाले के हाथ में हाथ डाल दो? जिक्र तो मस्जिद में बैठ कर ही किया जा सकता है, घर में भी बैठ के किया जा सकता है। अल्लाह का जिक्र है, नफा देगा। इसलिए कहते हैं कि वो तबीब है, जब हम उनके हाथ में हाथ डालते हैं फिर वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी कैफियत के मुताबिक, हमारी तबीयत के मुताबिक पहले जिक्र बताते हैं, फिर रात को उठ के दुआ करते हैं। अभी एक साथी मुझे कहने लगे जी, किसी साथी ने कहा है कि जिक्र बताते हैं, सबसे कहें जिक्र बताते हैं, बैत नहीं होगा। मैं इंफरादी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। हमारे सिलसिले में इस तरह नहीं करते। हम पहले बैत करते हैं, हमारे बुजुर्ग फिर जिक्र देते हैं। क्यों? जब बैत करते हैं तो निस्बत कायम हो जाती है, ताल्लुक कायम हो जाता है। जब अल्लाह वाले उठते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मेरे मुतल्लिकीन हैं, इनके ये मसले हैं, आप हल फरमा दें, इनके कुलूब को मुनव्वर फरमा दें। फिर वो जो शख्स है उन दुआओं के अंदर उम्मी शामिल हो जाता है। ये अल्लाह वाले दुआएं देते हैं, फिर तवज्जो देते हैं, उससे इंसान का दिल फिर नरम हो जाता है। हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जब हज़रत मेंबर पर तशरीफ लाया करते थे, कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, हज़रत मेंबर पर तशरीफ लाते थे, कुछ जिक्र नहीं करते थे, सिर्फ मेंबर पर तशरीफ लाते थे। लोग हज़रत को देख के धाड़े मार मार के रोते थे। ये काल का इल्म नहीं है, ये हाल का इल्म है, हाल का। हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि गुफ्तगू में उतना असर होता है जितनी बंदे में कुव्वत होती है। ये अल्लाह वाले जो बयान करते हैं ना, ये फसी और बलीग बयान नहीं होता। उलमा इकराम का बयान फसी और बलीग होता है, गुफ्तगू जुड़ी हुई होती है, मुतवाज़न होती है, अल्फाज का चुनाव अच्छा होता है। अल्लाह वालों के अल्फाज भी साथे होते हैं, गुफ्तगू भी बिखरी हुई होती है, कोई एक मौजू भी नहीं होता, लेकिन वो पूरे मजमे के हस्बे हाल होता है। किसी बुजुर्ग के साहबजादे जो थे वो आलिम बने, फारिग हुए, तकरीब का एहतमाम किया साथियों ने जी। जो दीनदार आदमी होता है वो कैसे खुशी मनाता है? अल्लाह का जिक्र करके, मजलिस मुनक्किद करके। ये दुनियादार होते हैं जो खुशियां ढोल धमाके से मनाते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी खुशी भी अल्लाह की याद में मनाते हैं, गम भी अल्लाह की याद से मनाते हैं। उनकी जात जो है, उनकी सारी ख्वाहिशात जो है, ये अल्लाह की जात के गिर्द घूमती है, अल्लाह के नाम के गिर्द घूमती है। ये अल्लाह वाले जब खुश होते हैं तो खुशी की तकरीब होती है, तो जी जिक्र की मजलिस मुनक्किद कर लो। कोई गमी हो गई, कोई मैयत हो गई, कोई दुख हो गया जी, साथियों को बुला लो, जिक्र की मजलिस मुनक्किद कर लो। तो उन्होंने जिक्र की मजलिस एक मुनक्किद की, साथियों ने साहब को बिठा दिया, उन्होंने फसी बलीग बयान किया, मजमा सुनता रहा। बाद में हजरत से अर्ज की कि हजरत आप भी बयान फरमा दें। हजरत मेंबर पर तशरीफ लाए और मानने लगे भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रात को दूध रखा और बिल्ली आई और उस दूध को पी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रात को दूध रखा पीने के लिए, बिल्ली आई और उस दूध को पी गई। और मजमा धाड़े मार मार कर रोने लगे। वो जो साहबजादे थे उन्होंने अर्ज की कि अब्बा जी आपकी तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें कोई रोने वाली बात हो, ये मजमा क्यों रो रहा है? तो मैं भी सामने बूढ़ा है, उसको कुछ क्या है। वो उस बूढ़े के पास गए, कहने लगे कि आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा जी ने तो कुछ भी नहीं कहा। अब्बा जी ने तो फरमाया
ये हमारी तरतीब ही नहीं है बयान, ये तो हम तरतीब के लिए करते हैं। ये तो रास्ता ऐसा है कि अपने दिल को किसी जलते हुए दिल के सामने रख दो बस। हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। दुनिया की आग जो है ये खाना बखाना फैलती है, एक घर में लगेगी, फिर बराबर वाले घर में लगेगी, फिर बराबर वाले घर में लगेगी। और जो दिल की आग है, जो इश्क की आग है, ये सीने से फैलती है। इसके लिए किसी ऐसे सीने के सामने अपने सीने को रखना पड़ेगा जिसमें इश्क की इलाही की आग हो, फिर वो आग अपने सीने में मुंतकिल होगी। फिर ऐसी आग मुंतकिल होगी कि जब अपने शेर से दूसरी जगह भी चला जाएगा, फिर सैकड़ों लोगों के सीनों को मुनव्वर कर देगा। बेशुमार मिसालें हैं हमारे पास। कहाँ मुख्तार में अल्लाह वालों ने इजाजत दी कि जी हिंदुस्तान आ जाओ। आज हम और आप जो मुसलमान हैं, किसी शख्स को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये तारीख है। हम और आप जो आज मुसलमान हैं, ये अल्लाह वालों की बरकत से मुसलमान हैं। बर्र-ए-सग़ीर में इस्लाम जो है ये हज़रात सूफिया ने फैलाया। वहाँ बगदाद में हुक्म दिया, इजाजत मिल गई, बर्र-ए-सग़ीर चले जाओ। दिल्ली में हुक्म दिया, इजाजत मिल गई, लाहौर चले जाओ। ऐसी ऐसी जगहों पे भेजा। फिर फरमाया क्या करो, मखलूक की खिदमत करो। फिर मखलूक ने उनको देखा, उन्होंने खिदमत की, अल्लाह ने उनके जरिए से लाखों लोगों को इस्लाम। ऐसा दिल रोशन होता है कि खुद भी रोशनी का मंबा बन गया, और फिर जो उसके साथ लोग मुंसलिक होते हैं वो उनको भी रोशन कर देते हैं। ये है रोशनी, ये है दिल का नूर। पहले क्या करना है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाना है, अपने दिल को साफ करना है। जब दिल साफ हो जाएगा, फिर अल्लाह वाले उसमें इश्क की चिंगारी को लगा देंगे। फिर तुम दुनिया में जहां भी चले जाओगे, ये चिंगारी तुम्हारे साथ जाएगी। और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, जो तुम्हारे मुतल्लिकीन होंगे, जो तुम्हारे दोस्त अहबाब होंगे, ये गर्मी उनको भी लगेगी। ऐसी आग मुंतकिल होगी, इस दुनिया से चले जाओगे, नस्लों तक ये आग जारी रहेगी। ये ऐसी मेहनत है इश्क की, ये ऐसी मेहनत है दीन की, ये ऐसी मेहनत है मोहब्बत की। फिर नस्लों तक ये मोहब्बत की इश्क नस्लों तक जाता है, दोस्त अहबाब तक जाता है। और जब सीने में इश्क की आग लग जाएगी, फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा मेरे साथ नमाज पे चलो। वो कहेगा यार मेरा खुद दिल करता है मैं तुम्हारे साथ नमाज पे जाऊं। ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी, ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी। जो अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह उसके अंदर कुव्वत को पैदा फरमा देता है। ये फकीर 2001 के अंदर नौजवानी का जमाना था, तो इत्काफ में बैठ गए, एक आमिर भी साथ बैठे हुए थे। ऐसे ही गुफ्तगू, जैसे इत्काफ में साथी बैठे हुए तो गुफ्तगू चलती थी। एक दिन वो आमिर साहब कहने लगे कि जी आप एक चिल्ला गए सूरह रहमान में, और सुबह जब सूरज निकल रहा हो, नरम यानी धूप हो, तो आप उसकी तरफ जब भी फामी एरिया ने रखे को मां तो ज़बान आए, आप उसकी तरफ उंगली करें और 40 दिन तक आप ये अमल करें, तो उससे आपकी आंखों में ऐसी तासीर पैदा होगी कि आप किसी की आंखों में आके देखेंगे तो आप आपकी बात रद्द नहीं कर सकेंगे। तो चूंकि इस फकीर का नौजवानी का जमाना था, तो बड़ा खुश हुआ। इत्तिकाफ खत्म हुआ, हज़रत जी की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज की कि ऐसा ऐसा उस आमिर ने मुझे कहा। तो हज़रत ने फरमाया भाई तुम गुनाहों से अपने आप को रोक लो, बदनजरी से अपने आप को रोक लो। अल्लाह तुम्हारी आंखों में ऐसी तासीर पैदा करेंगे, कोई तुम्हें देखेगा और तुम्हारी बात रद्द नहीं कर सकता। उस अमल में तो नुकसान नहीं है, आंख भी जा सकती है सूरज को डायरेक्ट देखने से, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो बंदा अल्लाह की मर्जी पे चलता है, अल्लाह सारी मखलूक को उसके ताबे कर देता है। हसन निज़ामी एक बुजुर्ग गुजरे हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की औलाद में से, दिल्ली में। फरमाते हैं मुझे किसी जमाने में एक शौक पैदा हुआ कि मैं जिन्नात को काबू करूं। मेरा ये मौजूद नहीं था, गुफ्तगू किस तरफ चली गई। फरमाया मुझे शौक पैदा हुआ, मैं मस्जिद में बैठ गया, किसी ने मुझे कोई अमल बताया, फरमाया मैंने उसको करना शुरू कर दिया। जब मैंने उस अमल को करना शुरू किया, तो जिस चटाई पे मैं बैठा हुआ था, किसी ने उस चटाई को रोल करके खड़ा कर दिया। अब मैं उसमें फंस गया, क्योंकि मैंने बड़ा जोर लगाया, उसमें बाहर निकला, मैंने फिर चटाई बिछाई, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं फिर ये मामला हुआ। लेकिन जब तीसरी दफा ये मामला हुआ तो हम लोग जाहिर हो गए। वो मुझे कहने लगे, एक शख्स सामने आके कहने लगे तुम हमें क्यों तंग करते हो? तो हसन निज़ामी फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि भाई मैंने तुम लोगों को काबू करना है, मैंने कहीं से सीखा है अमल, मैं तुम लोगों को काबू
लागू करना चाहता हूँ। तो फरमाने लगे मुझे, उसने कहा लड़के ये तुम किन चक्करों में पड़ गए, तुम अल्लाह के अहकामात पे अमल करो, हम खुद ब खुद तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। ये तुम किन चक्करों में पड़ गए। जो बंदा अल्लाह के अहकाम पे अमल करता है, अल्लाह मखलूक को उसके ताबे कर देता है। हमारे पास तो अल्लाह ने कुरान में किस्से दिए, आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताबे किया कि नहीं किया। जो बंदा अल्लाह के अहकाम पे चलता है, अल्लाह मखलूक को उसकी खिदमत पे लगा देता है। हज़रत नानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक इंस्पेक्टर ने आगे इन्वेस्टिगेशन की, दारुल देवबंद के वाली थे मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह। किसी की ड्यूटी लगी इंस्पेक्टर की, तहकीक करो कि दारुल देवबंद का जो फंड है ये किधर से आता है। तो आया, उसने कहा जी आप मुझे बताएं कौन आपको पैसा देता है और कहाँ से फंड आता है, आजकल कैसे मामला चलते हैं, कौन है वो। तो आपने फरमाया भाई अल्लाह पूरा करता है, लोग आते हैं अल्लाह उनके दिल में डालता है। लेकिन देखिए अल्लाह कैसे दिल में डालता है, थोड़ी देर गुफ्तगू होते रही, जब जाने लगा तो अपनी मुट्ठी निकाली और तुम हाथ हाथों से मिला लिया। उसने फरमाया ये किया भाई, लेकिन हज़रत मेरा दिल चाहता है मैं आपको हत्या करूं। हज़रत मुस्कुरा दिए कि भाई दूसरों को भी ऐसे ही दिल चाहता है। जो शख्स अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर देगा, अल्लाह पाक उसकी मर्जी को ऊंचा कर देगा। अपने आप को अल्लाह की जात में गुम करके तो देखो, 24 घंटे हम अल्लाह की नेमतें खाते हैं, हम अल्लाह को याद नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ पूरे 24 घंटों के अंदर कुछ वक्त ऐसा रखा जाए जिसमें बंदा बैठ जाए, आंखों को बंद कर ले और अल्लाह से मुनाजात करे, अल्लाह से दोस्ती करे, अल्लाह से बातें करे। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। रिवायात का आदत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, देखा एक शख्स है और वो अल्लाह से बातें कर रहा है। बातें क्या कर रहा है, या अल्लाह आप अकेले रहते हैं, आपको मुश्किल होती होगी, अगर मैं आपके पास होता तो मैं आपके बाल बनाता, मैं आपको कंघी करता, मैं आपके कपड़े धोता। सादा आदमी था ना बेचारा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये तो तुम, अल्लाह तो इन हाजात से पाक है, इन जरूरियात से पाक है, ये तो गुनाह की बात है। तो वो चुप हो गया, वो डर गया। कोई दूर में मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक से गुफ्तगू की, अल्लाह पाक ने फरमाया तुमने मेरे दोस्त को मुझसे बातें करने से रोक दी। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह ने इंसान को जितनी मोहब्बत से बनाया है, इतनी मोहब्बत से अल्लाह ने किसी और मखलूक को नहीं बनाया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह ने कोई शिकवा नहीं किया कि तुम्हें किस चीज ने मेरे जैसे करीम रब से धोखे में डाल दिया। इतनी मोहब्बत, इतना प्रोटोकॉल तो अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दिया जितना इंसान को दिया। कोई दुनिया में ऐसी मखलूक नहीं है जिसको अल्लाह ने इतना इज्जत और इकराम दिया हो जितना इंसान को दिया। गुनाहगार है, कलमा पढ़ लिया, गुनाहगार है, सारी जिंदगी अल्लाह को याद नहीं किया, मर गया, अल्लाह क्या फरमाता है, डरा दो? नहीं, फरमाता है इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इससे नया कपड़ा पहनाओ, दोस्त अहबाब इस पे इकट्ठे हों, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, फिर इसको कब्रिस्तान ले जाएं, वहां के खड्डे में नहीं डालें, इसके लिए कब्र बनाओ, इसका चेहरा किबले की तरफ करो, फिर इस पे सिरे में रखो, फिर इसके लिए दुआ करो। ये सारे किसको प्रोटोकॉल दिए जिसने सारी जिंदगी अल्लाह को याद नहीं किया, सारी जिंदगी उसने अल्लाह को याद नहीं किया। अगर मुसलमान घर में पैदा हो गया, अल्लाह ने कलमे की नेमत दे दी, अल्लाह ने उसको भी ये प्रोटोकॉल दिया। और हमारे पास अल्लाह को याद करने के लिए वक्त नहीं है। 24 घंटों में से 5 मिनट भी नहीं है कि हम अल्लाह को याद कर लें, हम अल्लाह के सामने अपनी मुनाजात कर लें। या अल्लाह आज मुझे ये दुख था, या अल्लाह मुझे ये तकलीफ थी, या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, या अल्लाह मुझे ये परेशानी, अपनी परेशानियां बतानी है अल्लाह को, या अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई। सिर्फ 5 मिनट 24 घंटों में अगर हम 5 मिनट भी अल्लाह को याद कर लेंगे ना, ये 5 मिनट और बाकी 24 घंटों से ज्यादा कीमती। 5 मिनट तो हम अल्लाह को याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये तो अल्लाह वाले फरमाते हैं 1 घंटा बैठो अल्लाह की याद में, कम से कम 1 घंटा, वो तो अल्लाह वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूँ अगर 5 मिनट भी बंदा अल्लाह की याद में बैठ जाए, अल्लाह मैं आपको बंदा हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है घंटा बैठने की, मैं आपको बंदा हूँ, ये 5 मिनट उसके लिए बहुत है। हमने अपनी नेकियों पे जन्नत में नहीं जाना, अल्लाह के फजल से जन्नत में जाना है। और अल्लाह का फजल हमने इस दुनिया में तलाश करना है, अल्लाह को राज़ी हमने इस दुनिया में करना है। वो अकबर ने एक शेर कहा है ना, मालो ज़र है न दौलत है न सरमाया है,
मुझसे क्या पूछता है कि क्या लाया है, या रब तेरी रहमत के भरोसे अकबर आंख बंद किए यूं ही चला है। उसने तफसील बयान की है कि मैं जन्नत में जा रहा था तो मुझे फरिश्तों ने पकड़ लिया कि भाई नेकी निकालो, माल निकालो। उसने कहा कि मेरे पास तो माल और कुछ नहीं है, न माल और है, न दौलत है, न सरमाया है, मुझसे क्या पूछता है कि क्या लाया है, या रब तेरी रहमत के भरोसे अकबर आंख बंद किए यूं ही चला है। भरोसा तो रखो अल्लाह पे, अल्लाह को याद तो करो। इसमें कौन सी मुशक्कत है? अल्लाह को याद करने में कौन सी मुशक्कत है? ना कोई वजू की रिक्वायरमेंट है, ना कोई क़याम की रिक्वायरमेंट है, ना कोई सजूद की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस बिस्तर पर बैठा है और अपनी याद को अल्लाह से मिला लिया, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, मैं दोबारा नहीं करूँगा, कि अल्लाह मुझे ये परेशानी है, आप दूर फरमाए। अल्लाह से बातें करने में क्या है? तो दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी याद की तौफीक अता फरमाए, अपने ताल्लुक की तौफीक अता